हमारे साथ राबिया खान जी भी जुड़ गई हैं। जिया खान की मां हैं और खुद उन्होंने एक दुख झेला है जवान बेटी को इस दुनिया से असमय चले जाने का, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि उसका क्या हश्र हुआ तमाम लोग जानते हैं। राबिया जी, यहाँ पर आज जिया तो अपने सुसाइड नोट में बाकायदा नाम लिख कर गई थी, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने एक लंबी लड़ाई जरूर लड़ी। आज दिशा सालियान को लेकर यह खुलासा हुआ है न्यूज नेशन पर कि दिशा के साथ रेप हुआ। चश्मदीद ये दावा कर रहा है न्यूज नेशन पर, उनको मारा गया, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है इस बात की जांच करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए। परिवार भी कोई नहीं आ रहा है, सब चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आपको क्या फिशी लगता है इसमें? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिया ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था। प्लीज, सीबीआई की चार्जशीट भी उसको साबित करती है कि वो सुसाइड नोट नहीं था। तो ये थ्योरी आपकी कि ये सुसाइड नोट था, वो निकाल दीजिए। आज जिया नहीं है। इनका क्या होता है कि जो मर जाते हैं उनके ऊपर सारी तोहमतें डाल दो, उनको कह दो, कुछ भी कहानियां लपेट दो, क्योंकि जो मर गया वो तो बोलेगा नहीं। लेकिन जो है, जो बोलना चाहते हैं, जो बोलते हैं, तो उनको वो साबित करना चाहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब आप कहती है कि दिशा सालियान के साथ में जो हुआ, मेरी तो रूह कांप जाती है सुन के कि उस बेचारी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। कोई भी माँ का कलेजा, दिल उसके मुंह में आ जाएगा, इस पर दहक जाएगा। इन बॉलीवुड वालों को और ये लोगों के आंखों में आंसू नहीं आते, उनका दिल नहीं दहकता, उनकी रूह नहीं कांपती। इस बात पर मुझे परेशानी है, इस बात पर मैं घबराती हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। रही बात दिशा सालियान की माँ के, हाय उसका कलेजा बेचारी का। उसने खामोशी अगर इख्तियार कर ली है किसी डर के वजह से या किसी भी वजह से, मैं कहती हूँ उसकी खामोशी आज ऊपर वाला, आज भगवान हम सब की आवाजों से बोल रहा है। That silence is speaking in volume। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? आप अपने एयरपॉड्स और जो प्लग्स लगा रखे हैं कानों में, उसे निकालिए, उसे फेंकिए और देखिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, आपकी 8 साल की बच्ची के साथ हो सकता है। इस तरह के भेड़िए रह रहे हैं इस दुनिया में, और इस तरह के भेड़ियों को संभाला जा रहा है। मैं कहती हूँ जो उनको संभाल रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो और भी खतरनाक है, जो इनके फेवर में आवाज उठा रहा है वो और खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि तार तार करते हैं वो तमाम सवाल जो उठ रहे हैं मुंबई पुलिस को कि तमाम एसओपीज क्यों नहीं फॉलो किए गए थे। आपका दामन पाक साफ नहीं है। इतने हाई प्रोफाइल केस की फाइल आपसे 10 दिन के अंदर डिलीट हो जाती है। इतनी लापरवाही और किसी का कोई सस्पेंशन नहीं होता है। देखिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए। जी, मैं कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी डिलीट नहीं होता। हर चीज हार्डवेयर में रहती है और एंड सॉफ्ट कॉपी में रहती है और सर्वर के पास रहती है और आजकल स्मार्टफोन के इंस्ट्रूमेंट्स में रहती है। एवरीथिंग फोरेंसिकली कैन बी डिटेक्टेड। कुछ डिलीट नहीं होता, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बड़े बड़े फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक के साथ बैठी हूँ और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह वो रिट्रीव कर सकते हैं हर चीज। चलिए, तो ये बहाने जो हैं मुंबई पुलिस के किसको बचाने के लिए हैं? एसओपीज क्यों नहीं यहां पर फॉलो किए गए? और अगर किसी की लापरवाही थी तो उसके खिलाफ अभी तक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये तमाम सवाल हैं। या कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि पुलिस तो मदद कर रही है सरकार की, तो ये तमाम सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। हमारे साथ ममता काले भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं कि क्या राजनीतिक शरण दी जा रही है कुछ अपराधियों को, उनसे भी बात करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और श्वेता गोम्स से हमारी संवाददाता मौजूद हैं दिशा सालियान के घर के बाहर से। यह खुलासा देखकर एक मां की रूह पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा हर मां लगा सकती है, महसूस कर सकती है। लेकिन उस मां की चुप्पी की वजह क्या है? कौन सा डर, कौन सा दबाव है?